हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल मैथ मार्ग में आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे जीरो फ्रॉम लाइन, यानी हम अंक से जीरो की संख्या निकालेंगे। प्रश्न है 5 गुना 10 गुना 25 गुने 40 गुने 50 गुने 55 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगा। प्रश्न है 5 गुना 10 गुना 25 गुना 40 गुना 50 गुना 55 में हम आपस में सभी को गुना करेंगे तो अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी। इसके लिए सबसे पहले हम बेसिक चीज जानेंगे। किसी संख्या को गुना करने में शून्य तभी आएगा जब उसको हम 10 से गुना करते हैं, यानी 10 से जब तक गुना नहीं करेंगे उसमें शून्य प्राप्त नहीं होगी। और 10 जो होता है 1 2 गुने 5, यानी 1 2 और 1 5 होगी तब 1 10 का निर्माण होता है। तो इसमें हमें ढूंढेंगे कि 2 कितनी बार आया है और 5 कितनी बार आया है ना। यानी सभी संख्या को अलग अलग हम गुणनखंड तोड़ेंगे और एक ज्ञात करेंगे कि 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है। आइए हम देखते हैं। 5 यहाँ है, 5 इसमें 5 दिख रहा है, एक बार है। इस 10 को तोड़ेंगे, इसमें देख रहे हैं 2 गुने 5, यानी 2 और 5 को यहाँ तोड़ते गुणनखंड। इस 25 को देखिए, इस 25 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 5। ये अब आएगा 40 को तोड़ते हैं तो 2 के पावर 3 गुने 5, यानी 2 के पावर 3 करेंगे तो 8 हुआ, 8 बचे 40, यानी 40 प्राप्त हो गया। अब आइए 50 को तोड़ते हैं, 50 को तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं तो आएगा 5 के पावर 2 गुने 2, यानी 5 के पावर 2 करेंगे तो 25 और गुने 2 करेंगे 50 आ गया। यहाँ पर तोड़ेंगे 55 को तोड़ते हैं 11 गुने 5। अब आइए हम काउंट करते हैं 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है। 2 मेरा है 1 और 3 यहाँ, 3 अब 1 4 हुआ, 4 अब 1 5, 2 आया 5 बार। अब 5 को दी तो 5 कितनी बार आया तो 5 एक बार यहाँ हुआ, 2 3 4 5 और 2 7 और 1 8, यानी 5 जो है 8 बार। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं कि 5 10 25 40 50 55 का गुणनखंड तोड़े तो इसमें 2 की संख्या आया 5 बार और 5 की संख्या आया 8 बार। तो आप इसमें देखेंगे किसकी संख्या का है, पावर को देखेंगे। पावर जो कम होगा वही जीरो की संख्या होगा, यानी 8 और 5 को देखेंगे तो 5 जो है कम बार है, अतः शून्यों की संख्या यहाँ पर 5 होगी। यानी 5 गुने 10 गुने 25 गुने 40 गुने 50 गुने 55 को आपस में सभी को हम गुना करेंगे तो यहाँ शून्यों की संख्या कितना हुआ 5। कैसे 2 और 5 का गुणनखंड निकाला तो 2 आया 5 बार और 5 आया 8 बार। अब पावर को देखेंगे, इसको देखना है पावर को, यानी जो पावर कम होगा वही शून्य बतलाएगा, यानी 2 है 5 बार और 5 है 8 बार, अतः शून्यों की संख्या यहाँ पर 5 होगी। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। 15 के पावर 15 गुना 45 के पावर 45 गुना 8 के पावर 16। अब देखिए वो सिंपल रूप था, अब आ गया मेरा पावर के रूप में। कि पावर के रूप में रहेगा तो क्या होगा, पावर के रूप में जैसे 15 का पावर 15 का मतलब होगा 15 गुने 15 15 बार, फिर गुना से 45 गुने 45 45 बार, फिर आगे 8 गुने 8 गुने 8 16 बार रहेगा। इस सभी को गुणा करेंगे तो अंत में
शून्यों की संख्या क्या होगी। आइए इसको हम लोग देखते हैं कि 15 के पावर 15 गुना 45 के पावर 45 गुना 8 के पावर 16, यानी 8 8 16 बार गुना करेंगे तो इसके गुणनफल में अंश से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों अभी तुरंत हमने बताया था कि शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 2 और 5 की संख्या को गिनते हैं, यानी 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है। तो आइए यहाँ देखते हैं 2 कितनी बार है और 5 कितनी बार है। यहाँ 15 का हम फैक्टर तोड़ा, 3 गुने 5 15 हो गया। अब इसका पावर दे देंगे 15, गुना है तो गुना, अब बेस में 45 तो 45 है, तो इसको अब हम फैक्टर तोड़ते हैं तो 45 होता है 3 के पावर 2 गुने 5। देखिए 3 के पावर 2 9, 3 के पावर देंगे 3 के 9 और 9 बचे 45, 45 हो गया। अब इसका पावर दे देंगे 45। ठीक, अब आगे देखते हैं 8 है, 8 में मेरा 2 छिपा हुआ है, हमको 2 और 5 गिनना है। इसमें देखिए 2 कितना बार है, तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 3 बार है, यानी 2 के पावर 3। अब इसका पावर 16। अब आइए आगे बढ़ते हैं, केवल हमको 2 और 5 को देखना है, बाकी संख्या को नहीं देखें, 3 रहेगा 7 रहेगा उसको नहीं देखना, केवल 2 और 5 को देखेंगे। इसमें 5 कितना बार है, 15 बार, यानी 5 कितना बार है, 15 बार। अब इसमें देखते हैं 5 के पावर 45, यानी 5 कितना है, 45 बार। कितना बार, 45 बार। अब है नहीं, इसको जोड़ देंगे कितना हुआ, 5 के पावर 15 और 45 60, यानी 5 कितना है, 60। अब आते हैं 2 को गिनते हैं, 2 इसमें है, इसमें 2 दिख रहा है कहीं नहीं, इसमें कितना है 2 3 बार और इसका पावर है 16। अतः 2 हुआ, 3 में 16 से गुना कर देंगे, पावर में 5 से गुना होता है, 2 है 48 बार। यानी इसको हम देखें 15 के पावर 15 गुना 45 के पावर 45 गुना 8 के पावर 16 में हम गुणनखंड तोड़े, इसमें 2 आया 48 बार और 5 आया 60 बार। अब देखेंगे किसकी संख्या कम है, तो यहाँ 2 की संख्या 48 बार ही आया, तो 48 को जो है इस 60 में से 48 को के साथ जोड़ा लगा लेगा और जोड़ा लगा लेगा तो 10 2 और 5 जो है 10 बना लेगा और 10 बनेगा 48 को। अतः अंत से शून्यों की संख्या, अतः अंत से शून्यों की संख्या कितना हुआ, 48। यानी 15 के पावर 15 गुने 45 के पावर 45 गुना 8 के पावर 16, इन सभी को आपस में गुना करेंगे तो अंत से शून्यों की संख्या कितना होगा, 48। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, 48 होगा। आइए हम लोग अब अगला सवाल को देखते हैं। अभी हम लोग 2 सवाल पढ़ चुके हैं, 2 टाइप का था। अगला सवाल जो है अलग टाइप का है। इसमें क्या है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 डॉट 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 करते करते 100 तक है मेरा, यानी 1 से लेकर 100 तक सभी संख्या को हम गुना करेंगे, यानी 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 100 तक, तो अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग 1 से लेकर 100 तक गुना करने को बोल दिया जाए, क्या हम लोग गुना कर पाएंगे, नहीं। गुना करने में हमको काफी समय लगेगा। अब इसमें हमको पूछ रहा कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डॉट डॉट करके 100 तक है, इस सभी को हम गुना करेंगे तो अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए बहुत ही आसान है, इसमें जब देखेंगे 1 से लगातार होगी। इसके पहले अभी हम लोग पढ़े थे, जहां तहां का संख्या रहता था वो लगातार नहीं रहता, तो उसमें हम 2 की संख्या और 5 की संख्या ढूंढते थे, है ना। इसमें केवल हम 5 की
संख्या को ढूंढेंगे, 2 के नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो प्रश्न बताया जो उसमें मैंने बताया कि 2 और 5 की संख्या को काउंट करेंगे और उन दोनों में से जिसकी संख्या कम होगी वही मेरा 0 होगा। इसमें देखिए तो 2 जो है यहां मिल गया, वो 4 में 2 को मिलेगा, यानी 2 जो है भीरू भीरू है, नजदीक नजदीक है 2। और जानते जो वस्तु में जो संख्या नजदीक नजदीक भीरू भीरू मिलेगा उसकी संख्या अधिक होगी। 5 कहाँ मिलेगा? 5 सीधे 5 पर मिलेगा, सीधे 10 पर मिलेगा, सीधे 15 पर मिलेगा। यानी 5 जो है 2 से दूर दूर पर है, और हम जानते हैं जो दूर दूर पर होगा उसकी संख्या कम होगी। अतः यहाँ हम किसकी संख्या निकालेंगे? डायरेक्ट 5 की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 100 अंतिम संख्या देखेंगे, 1 से लगातार रहेगा तो अंतिम संख्या है 100। तो क्या करेंगे? 100 बटा में 5 कर देंगे। 100 में क्या करेंगे? 100 बटा 5 प्लस देंगे, आगे ठीक लिखेंगे वही संख्या 100 बटा में 5 लिखेंगे, 5 के पावर 1। अभी लिखेंगे क्या? 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2 देंगे 25। फिर आगे लिखेंगे 100, फिर 5 के पावर 3, 125 हो गया। यहाँ पर ध्यान देंगे 100 बटा 5 प्लस 100 बटा 25 प्लस 100 बटा 125 ऐसे बढ़ते जाएगा। कब तक? जब देखेंगे अंश और हर बराबर हो जाए। अगर हर ज्यादा हो गया इस पद को नहीं लेंगे, है ना। जैसे 25 के बाद चलेंगे तो 125 हो गया, ऊपर था 100 तो 125 ज्यादा हो गया तो इसको नहीं लेंगे। इसको क्या करना है? हटा दो, यहीं तक लेंगे, मेरा आंसर आ गया। कैसे? 5 से भाग देंगे 100 में, क्या बार में लगा? 5 से भाग देंगे 20 बार में, यानी यहाँ भाग देने का 20। यहाँ कितना आया? 4 बार में। कितना आया? 4, 20 4 24। यहाँ देखिए 5 की संख्या निकाले, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 100 तक गुना किए तो यहाँ मेरा 5 से भाग दिए है, मतलब 5 की संख्या है 24 बार। अब देखें 2 की संख्या, तो 2 संख्या होगा अधिक बार। देखिए हम निकाल लेते हैं, 2 आगे निकालना हो तो इससे 1 मिनट यहाँ देख लेते हैं। 100 बटा 2 प्लस 100 बटा 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 प्लस 100 बटा 2 के पावर 3 देंगे तो 8 प्लस 100 बटा। इसी तरह आगे चले कब तक? जब तक कि नीचे और ऊपर बराबर न हो जाए, या नीचे वाला कम रह सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। आगे चलेंगे 100 बटा यहाँ 8 दूनी 16, यहाँ 32, यहाँ 100 बटा 64। अब नहीं करेंगे तो ज्यादा हो गया, 64 दूनी 128 लिख लेते हैं। 100 बटा 128, ये ज्यादा हो गया, इसको काट देंगे, यानी ज्यादा तक नहीं लेना, कम तक नहीं लेना। अब देखिए 2 की संख्या निकालते हैं, 2 से भाग देंगे 100 में, कितना आया? 50 बार। प्लस 4 से भाग देंगे 100 में, कितना आया? 25 बार। 25 बार आएगा ना। प्लस 8 से भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं कट रहा, दशमलव में जाएगा, तो दशमलव वाले पार्ट को नहीं लेना, कई बार भाग लगा उतना ही तक लेंगे। तो 8 से भाग देंगे तो 12 से 96, कितना आएगा? 12 बार में। अभी दशमलव में आ रहा है तो दशमलव वाले को नहीं लेंगे, दशमलव वाले को नहीं लेंगे। आगे चलेंगे 16 से भाग देंगे तो 16 85, 16 6 क्या बार में लगा? 6 बार में। यहाँ क्या बार में लगा? 32 या 96, 3 बार में। यहाँ 1 बार में। यहाँ देखिए कितना आ गया? 2 से भाग दिए तो 50, 25, 12, 6, 3 और 1 को जोड़ के देखते हैं तो कितना हमारा है? तो 50 और 25 कितना होता है? 75। 75 और 12, 75 और 87, 87 और 6 93, 93 और 3 96, 97, 2 आया 97 बार। अब यहां देखिए 5 आया 24 बार,
2 बार 97 बार किसकी संख्या कम है? 5 की संख्या कम है, अतः जीरो की संख्या कितना होगा? 24। 24 आया, 24 बार। यानी इसको हम गुना करेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 100 तक, तो 1 से 0 का आएगा संख्या 24। यहाँ पर देखिए 2 की संख्या में निकाल के चेक करे थे, 2 आपको नहीं निकालना होगा। क्यों? क्योंकि 2 है नजदीक पर है, और जो नजदीक पर होगा उसकी संख्या ज्यादा होगा, अतः केवल हम 5 की संख्या निकालते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। आइए अब अगला सवाल को हम देखते हैं। 1 गुने 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट 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 गुने 99 में, इन सभी को हम गुना करेंगे तो अंश शून्यों की संख्या क्या होगी? अभी ठीक इसके पहले हमने पढ़ा कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक में गुणनफल में अंश शून्यों की संख्या क्या होगी? अब हम इसको घटा के 99 तक लिया कि 99 तक में क्या हुआ? यहाँ देखिए केवल हम 5 की संख्या काउंट करेंगे, क्योंकि इसके पहले जैसे हमने बतलाया कि 2 नजदीक है 5 से, अतः 2 की संख्या ठीक पर होगी, अतः हम बार बार 2 की संख्या काउंट अब नहीं करेंगे, केवल 5 की संख्या करेंगे। देखिए कैसे निकालता हूं अंतिम संख्या कितना? 99 बटा 5 के पावर 1 करेंगे, प्लस 99 बटा 5 के पावर 2 करेंगे, प्लस 99 बटा 5 के पावर 3 करेंगे, प्लस आगे तक जाएगा। ये कब तक रखना है? ये कब तक आगे जाएगा? जब तक ऊपर वाला और नीचे वाला बराबर में हो जाए, या नीचे वाला कम तक लेना है, ज्यादा होगा तो इस पद को काट देंगे। देखिए आगे 99 बटा 5 के पावर 1 क्या हुआ? 5, प्लस 99 बटा 5 के पावर 2, 5 गुने 5 कितना? 25, प्लस ये आगे किए हैं 99 बटा 125 हुआ, 5 के पावर 3 है, 125 हुआ, अतः इस पद को नहीं लेना, इसको नहीं लेना। क्यों? क्योंकि 125 से भागा करेंगे 99 में तो 0 जाएगा, और हम जाने 0 यानी दशमलव वाले हिस्सा को नहीं लेना, केवल पूर्णांक हिस्सा को लिखेंगे। तो 5 से भाग करेंगे 99 में, क्या बार लगेगा? 5 से भाग करेंगे 99 में तो कितना लगेगा? 19 5 95, 19 बार, यानी 5 से भाग 19 में 19 बार लगा, कितना? 99 में 5 से भाग दीजिए 19 5 95, 19 5 95। अगर 100 रहता तब 20 बार में लगता, एक कम गया तो मेरा 19 बार ही लगेगा, प्लस अब यहाँ देखें 25 किया 75, 25 चौके 100, तो 100 रहता तब 4 बार में लगता, 100 से कम है, एक कम ही है, तो 4 बार नहीं लगेगा, कितना बार में लगा? 3 बार, तो 1903 22। अतः 5 की संख्या 22 हुई, अतः 0 की संख्या भी 22 होगा, ठीक है ना? यानी 1 गुना 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डो 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 के 99 तक है। तो इसमें हमको 0 की संख्या निकालना है, सभी को गुणा करेंगे तो 0 कितना बार आएगा? तो यहाँ देखेंगे कितना बार तक गया? 99, तो 99 बटा 5 के पावर 1 प्लस 99 बटा 5 के पावर 2 प्लस 99 बटा 5 के पावर 3 प्लस 99 बटा 5 के पावर 4, अनंत तक लिख सकते हैं, आगे तक। लेकिन हमको सब नहीं लेंगे, कहाँ तक लेना? नीचे ऊपर का बराबर हो जाएगा वहीं तक लिखेंगे, ज्यादा होगा नीचे तो बंद कर देंगे। 30 प्रकार है 99 बटा 5, 99 बटा 25, ये ज्यादा होगा इसको काट देंगे। तो 5 से भाग 19 बार में, 25 से भाग दिए 3 बार में, 1903 बार। तो यहाँ देखिए हम 5 से भाग दिया है, अगर 5 की संख्या 22 हुई, तो 5 की संख्या 22 हुई, तो अतः 0 की संख्या भी 22 ही होगी, ठीक है? आइए चलते हैं अगला सवाल। चलो आइए देखते हैं अगला सवाल। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े
एक से लेकर लगातार की संख्या, जैसे 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 99 तक थी, यानी एक से लगातार थी। यहाँ पर देख रहे कि लगातार संख्या नहीं है, बढ़ते जा रहा है लेकिन लगातार नहीं है। कितना है? 2 के अंतराल, 2 4 6 8 10 100 तक गया, यानी ये लगातार संख्या नहीं है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसको हम लगातार बनाएंगे। तो लगातार बनाने के लिए देखिए क्या करते हैं, इसमें 2 पे हुआ है, 1 है, तो 2 हम कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन होगा? 2 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, तो इसमें से एक और निकालेंगे। इसमें 2 एक बार है, अंदर प्रत्येक में 2 एक एक बार जरूर है, प्रत्येक में 2 एक एक बार जरूर है। तो 2 से लेकर 100 तक गया, 2 अंतराल पर संख्या क्या हुआ? 50, यानी 2 जो है 50 बार में निकलेगा, सोचने से खगो, यानी 2 हुआ 50 बार, यानी 2 हम 50 में से एक खगो निकालेंगे, 2 हुआ 50 को मिल गई। अब देखिए क्या होगा हमारा संख्या, यहाँ हो गया 1, 2 में से निकालते हैं, 2 निकल गया, 2 गुना 1 बचा, यहाँ 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 हुआ, डॉट करके यहाँ 100 है, तो 2 निकल गया, कितना बचेगा? 50, यानी अब संख्या मेरा 1 से लेकर लगातार बन गया 50 तक। लगातार वाला नहीं कम करेगा, यानी 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट करके 50 तक आधे लगातार बन गया। तो 5 की संख्या निकालेंगे, 2 की नहीं, क्यों? कि देख रहे कि 2 की संख्या नजदीक होगी तो 2 ज्यादा बढ़ा, 2 नजदीक है ना, 5 है दूर पर है, तो 5 निकालेंगे। तो हम कैसे अंतिम संख्या को देखते हैं, अंतिम संख्या कितना है? 50, इसको लेंगे 50 बटा 5 के पावर 1 प्लस फिर वही संख्या 50 बटा 5 के पावर 2 प्लस इस तरह आगे बढ़ेंगे 50 बटा 5 के पावर 3 प्लस आगे जाएगा कब तक? अगर हर ज्यादा हुआ तो वहां पर क्रिया को रोक देंगे, यानी उस पद को नहीं लेना, उस संख्या को ले लेंगे। देखिए क्या हुआ, 50 बटा 5 के पावर 1 5 प्लस 50 बटा 5 के पावर कितना हुआ? 25 प्लस इसको लेते हैं 50 बटा 125 ज्यादा हो गया, इसको नहीं लेना, क्यों? क्योंकि 50 ऊपर है, नीचे हुआ 125, तो भागा करेंगे तो 0 जाएगा, और दशमलव वाला हिस्सा को नहीं लेंगे। 5 से भाग देंगे क्या बार में? 10 बार में, और यहाँ 2 बार में, कितना हुआ? 10 2 12, अतः शून्यों की संख्या 12 है। देखिए यहाँ 2 देखिए 50 कॉमन हो चुका, यानी 2 तो 50 बार यहाँ निकल गया, और 2 इसमें भी और छिपा हुआ, और 5 निकाले तो 5 आया 12 को, और 2 आया 12 से बहुत ज्यादा है, 50 तो यहाँ ही हो गया, इसमें भी 2 और आएगा, तो ज्यादा हो गया तो ज्यादा वाला नहीं लेना है, कम वाला नहीं। 5 आया कम 12 बार, अतः शून्य की संख्या क्या हुआ? 12। अतः 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने 10 गुने 12 कितना भी रहेगा? 100 है ना, 100 से अधिक भी रहेगा, 500 1000 कुछ भी दे सकता है। तो इसको हमको पहले क्रम से बना लेंगे, क्रम से बनाने के लिए यहाँ 2 को मान लेंगे, तो क्रम से बन गया, आया 50। अब 50 है, जितना यहाँ आएगा उतना ही में 5 से भागा करेंगे, और भाग देंगे क्रिया देखिए 50 में 5 के पावर 1 प्लस 50 में 5 के पावर 2 5 के पावर 3 4 आगे बढ़ते जाएगा, और फाइनली जो आएगा हल करके वही मेरा आंसर होगा। यहाँ आया 12, 10 संख्या हुआ 12। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।